गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 4। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान आपका वो रूप, वो विराट रूप जिससे आप इस संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, मैं देखना चाहता हूँ। और अर्जुन ये निश्चित रूप से जानते हैं कि वो उस रूप को देख नहीं सकते, इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 4। अर्जुन कहते हैं, मन्यसे यदि तत्सत्यम मया दृष्टम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मनम अव्ययम। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। देखिए, अर्जुन कहते हैं कि भगवान, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपका वो रूप देख सकता हूँ, मैं वो झेल सकता हूँ, इसीलिए हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने समय और भगवान की योजना के अनुसार रहना चाहिए। जैसे एक बार एक राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी को तपस्या की, उनको प्रसन्न किया, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी आए, तो राक्षस ने वर मांगा कि मेरे को आपकी बुद्धि चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने बोला कि आप वो नहीं झेल सकते। राक्षस बोला, नहीं, मेरे को चाहिए ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने बोला कि भैया आप नहीं झेल पाओगे वो, लेकिन राक्षस बोला, नहीं, मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला, उस राक्षस का सिर फट गया। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मा का जो शरीर है वो पूरा का पूरा बुद्धि से बना है, वो हमारे जैसे पंच तत्व से बना ही नहीं है। तो हमारा छोटा सा सिर, उसमें वो कैसे समा पाएगा? इसलिए हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने अलग अलग तरीके हैं, हम सब के अलग अलग तरीके हैं, हम सबकी अलग अलग लिमिटेशन है, बाउंड्री है, स्वतंत्रता है। हमारे सबकी अपनी अपनी कर्मों की श्रृंखला है। जो जैसे एक गाय है, गाय खूंटे से बंधी है, और उसके गले में अगर 4 मीटर की रस्सी है, तो वो 4 मीटर के दायरे में ही घास खा पाएगी। अगर उसके गले में 10 मीटर की रस्सी है, तो वो 10 मीटर के दायरे में घास खा पाएगी। अगर उसके गले में 20 मीटर की रस्सी है, तो वो 20 मीटर के दायरे में घास खा। इसी प्रकार हमारे सबकी अलग अलग कर्मों के हिसाब से, अलग अलग योनियों के हिसाब से, अलग अलग विचारों के हिसाब से हमारे जो इंद्रिय भोग का जो दायरा है वो लिमिटेड है। हम उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, मन्य से यदि तत्सत्यम। भगवान, यदि आप सोचते हैं तो हमें भगवान से कैसे वर मांगने चाहिए? अपनी भौतिक इंद्रियों की लिमिटेशन को जानते हुए, अपने जो भगवान ने हमारे लिए अरेंज करके रखा भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम भगवान से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन भौतिक रूप से हम अपने कर्मों की श्रृंखलाओं से बंधे हुए हैं। इससे हम बाहर जा ही नहीं सकते, और बाहर जाने का कोई फायदा भी नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि टाटा, बिरला, अंबानी, इनके सब मजे ही मजे हैं, नहीं, इनके हिस्से के जो दुख हैं वो भी इनको झेलने पड़ते हैं। और ऐसा भी नहीं है, एक जो रास्ता खोदने वाला जो दिहाड़ी मजदूर है वो शाम को भूखा ही सोता है। तो भगवान हम सबके स्वामी है। भगवान ने हमको सबको जन्म देने का कार्य किया है, तो क्या हमारा वो पेट नहीं पालेंगे? वो जरूर पालेंगे। ये जैसे कोई पिता अपने बच्चों को जन्म देता है, तो वो उसके फ्यूचर के बारे में विचार करता है, तभी जन्म देता है। अभी बच्चा पिताजी से पूछे कि पिताजी कल का नाश्ता मिलेगा क्या, तो ये पिताजी की इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी? क्या पिताजी के मुंह पे झापड़ जैसा नहीं है? तो ऐसे ही हम भगवान से, भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको ये दे दो, तो भगवान बोले, क्यों मेरी तुम बेइज्जती कर रहे हो? मैंने तुमको जन्म दिया है, तो पेट पालने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो हमको
हम सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से जीवन में जो आया उसको स्वीकार करना चाहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। हर कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं सो सकता और हर कोई रास्ते पे भी नहीं सो सकता, ये दोनों भी नहीं हो सकते। तो हम सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से जो मिला है उसको लेकर के चलना है और हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जीवन तो क्षण भंगुर है। इसलिए अर्जुन कहते हैं भगवान, यदि आप सोचते हैं कि मैं देख सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विराट रूप दिखलाइए, ये मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.